इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। दिस वन, ये भी एक तरीके का क्या है, स्क्रू है। स्पेशल स्क्रू, इसको कहते हैं रिचर्ड स्क्रू या लैग स्क्रू, जो भी आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली क्या आपको लग रहा है, प्लेट। दिस इज प्लेट, ओके। So this is a special type of screw and this is a plate, a special type of plate called barrel plate. Barrel plate क्या है, क्यों है, you have got a barrel जिसमें कि आप ये स्क्रू को एकोमोडेट करते हैं। बैरल साइज के अनुसार लॉन्ग बैरल या शॉर्ट बैरल बोला जाता है, ठीक है। इट कुड बी लॉन्ग बैरल, इट कुड बी शॉर्ट बैरल। प्रैक्टिकली आपको जहां तक हो सके आप लॉन्ग बैरल डालेंगे। क्यों लॉन्ग बैरल डालेंगे, आप रिमेंबर वन थिंग कि अगर 2 पाइप है, ठीक है, और आपको अच्छे से स्लाइड कराना है पाइप के अंदर में, आप पहला इंस्टेंस क्या लेते हो कि आप उसमें 5 सेंटीमीटर पाइप के अंदर में पाइप डालते हो एंड यू ट्राई टू स्लाइड इट, यू विल हैव डिफिकल्टी। नेक्स्ट इंस्टेंस में क्या करो, आप 2 पाइप लो और उसको आधा तक एक दूसरे के अंदर में डाल के देन यू ट्राई टू स्लाइड इट, इट विल बी इजी। सो द मोर इट विल बी इनसाइड, इट विल बी इजी फॉर स्लाइडिंग। एंड डायनेमिक hip screw is, it has got a dynamicity. Why it has got a dynamicity is, this is how intertrochanteric fracture is, ठीक है। intertrochanteric, आपने इसमें डाला क्या, DHS, सॉरी, ये सारे लॉक कर दिया आपने, कर दिया, यही होता है। DHS ऐसे ही फिक्स करेंगे। अब जब पेशेंट इस पे वेट वियर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, दिस फ्रैगमेंट विल ट्राई टू कम लाइक दिस, क्योंकि वेट वियर करेंगे तो ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। दिस विल ट्राई टू गो, यही होगा। जब पेशेंट फ्रैक्चर है, वेट वियर करेगा तो क्या होगा, ये पार्ट इधर आना चाहेगा, ये पार्ट इधर आना चाहेगा। आपने एक ऐसा डिवाइस डाला है जो कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बट दिस कुड स्लाइड इनसाइड दिस, तो क्या होगा, जैसे ही आप वेट वेयर करोगे, ये जो आपके स्क्रू है बैरल के अंदर स्लाइड करेगा एंड एक्चुअली दिस विल कॉज कंप्रेशन एट द फ्रैक्चर साइड। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक हिप स्क्रू बिकॉज it converts the shearing force into compression force, ठीक है। डायनेमिक हिप स्क्रू, एक डिवाइस मैंने शुरू में आपको बताया था कि these proximal femoral nail, these are also for intertrochanteric fracture, जो initially we had this only dynamic hip screw only, later on we have come with proximal femoral nail because proximal femoral nail dynamic hip screw के लिए आपको इतना चीरा लगाना पड़ता है, उसमें कम करना पड़ता है। And biomechanically when we have studied we found that this actually don't work when the fracture is unstable. So for unstable fracture we need a proximal femoral nail. Just for your information, nothing for your exam. So we have got dynamic hip screw. समझ में आया इसका mechanism? Yes sir. And for this reason to slide it better we try to put longer barrel plate. Okay, a small barrel plate रहेगा तो इसको स्लाइड करने में दिक्कत होगा, इट में जैम, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स के कारण ये तो बेंड भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा घुसा के रखोगे इट कैन एंगुलेट लाइक दिस, है ना, एंड देन इट कैन नॉट स्लाइड। ये एंगुलेट कर गया ना अगर हल्का सा घुसा हुआ रहेगा, और अगर ये ज़्यादा घुसा हुआ है, कितना भी फोर्स करो ये एंगुलेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा घुसा हुआ है एंगुलेट कर गया। एंगल दिख रहा है आपको? yes, तो अगर आप स्मॉल बैरल डालते हो, फोर्स के कारण एंगुलेट कर गया, देन इट इज़ नॉट गोइंग इन। इतना भी मैं जोर लगा रहा हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग इन। लेकिन मैं इतना अगर डाल दूं तो इट इज नॉट एंगुलेटिंग एंड इट इज स्लाइडिंग, इसलिए हमें लॉन्ग बैरल डालना है, ठीक है। दीज आर लाइक एनी डीसीपी होल्स, ठीक है। तो ये डीसीपी के प्रिंसिपल पे काम करेगा। यहाँ पे हम कॉर्टिकल स्क्रू डालेंगे, दिस कैन एकोमोडेट 4.5। अच्छा, ये भूल जाओ इसके इस पार्ट को, ठीक है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दी जो ये प्लेट का पार्ट है। ये भी एक डीसीपी है, ये भी एक डीसीपी है। क्या अंतर है दोनों में? उसमें होल अलाइंड है, इसमें थोड़ा सा जिगजैग होल अलाइंड है, इसके होल अलाइंड नहीं है। सो दिस इज ब्रॉड डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट,
दिस इज नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट। अब होगा क्या कि आप इसके स्क्रू डालोगे, दे विल बी इन द सिंगल लाइन, लेकिन इसके जब आप स्क्रू डालोगे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर रहेगा। अगर सिंगल लाइन में रहेगा और किसी कारण से आप निकालते हो तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर वुड बी मोर हियर, यहाँ पे चांसेस ऑफ फ्रैक्चर वुड बी लेस। ठीक है, समझ में आया होल्स के डिफरेंस। तो दिस इज ब्रॉड डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, अगर आप हम इस पार्ट को भूल जाए तो दिस इज नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट। ठीक है, अब फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ 55 इयर्स एंड बिलो, ट्रीटमेंट इज डायनेमिक सॉरी CCS और कैनुलेटेड कैंसर इसको। बट इफ यू हैव गॉट अ एल्डरली फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो हिप रिप्लेसमेंट मीन्स you have to take out the head and you have to take a prosthesis. Difference between prosthesis and orthosis is, prosthesis is something which is replacing your original bone part or a missing part, so they are called prosthesis, and something which is helping the already existing part is called orthosis. So for fracture neck of femur we have got prosthesis. This is what? कैसे याद रखोगे ऑस्टिन होल? डबल होल। किसी ने कहा था मूर साहब ने अपने मूर के डबल ओ इसी में लिख गए। ठीक है, अब इसमें भी डबल ओ है? यस सर, ये भी ऑस्टिन मूर है? इसके हेड को देखो, पूरा गोल है, इसका हेड पूरा गोल नहीं है, तो हाफ लग रहा है। इसके हेड को घुमा, नहीं घूम रहा है, इसके हेड को घुमाओ, ये घूम रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जैम हो गया, एक्चुअली दिस इज ओल्ड। ठीक है, ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। सो दिस इज ऑस्टिन मूव एंड दिस इज बाइपोलर प्रोस्थेसिस। बाइपोलर क्यों है? एक मूवमेंट ये स्टैबुलम में डाला, एक मूवमेंट इनके बीच पे हो रहा है, दूसरा मूवमेंट इसके हेड और इनके बीच में हो रहा है। सो देयर इज मूवमेंट अकरिंग एट टू प्लेसेस, तो बाइपोलर कहते हैं। लास्टिंग की बात है कि अगर एक जगह से मूवमेंट कर रहा है तो सारा स्ट्रेस यहीं पे पड़ेगा, सो दिस कैन लास्ट लॉन्गर। सेकेंड थिंग, दिस वाज द प्रिमिटिव फर्स्ट इम्प्लांट फॉर होम नेक रिप्लेसमेंट, हेड रिप्लेसमेंट के लिए ऑस्टिन मूव प्रोस्थेसिस आया था। बाइपोलर में इट हैज गॉट the implant is such that it has got movement in the head also. Here it is moving. So if you can imagine a scenario that this has been put inside the plate patient, so one movement is occurring here in the acetabulum, second movement is occurring here, यहाँ पे हो रहा है ना मूवमेंट, तो ये जो दो लेवल पे मूवमेंट हो रहा है इसके कारण इसको बाइपोलर कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले इस्तेमाल में आया था जब इनिशियली जब रिप्लेसमेंट शुरू हुआ, तो दिस वाज द फर्स्ट इम्प्लांट। ये पूरा गोल रहता है, आपके साइज देखते हैं, दिस होल आर फॉर बोन ग्रोथ, somebody said bone growth। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी कट द हेड और हेड का कैंसरस पार्ट हम इसमें डाल देते हैं, तो इट एड्स इन बोन ग्रोथ। ओके, सेकेंड, थोड़े से ये एक्सरे में आपको एंटीवर्जन वगैरह के बारे में बताता है। सो दिस इज हेड, दिस इज कॉलर एंड दिस इज शैफ्ट। इसके पार्ट हो गए हेड, कॉलर, शैफ्ट। हाँ, और ये नेक और कॉलर भी इसको कहते हैं शैफ्ट। तो ये अंदर चला गया। अब प्रॉब्लम विद दिस इज कि शैफ्ट में आपने कुछ डाला नहीं, शैफ्ट बहुत है नैरो, है ना, और आपने इसमें डाल दिया। पेशेंट आर एल्डरली पेशेंट, उनके कॉर्टेक्स बिल्कुल थिन्ड आउट हो जाते हैं। थोड़े समय बाद क्या होगा, इट विल, जब वो वेट वेयर करेगा, देयर विल बी स्लाइट माइक्रो मोशन इनसाइड एंड दिस विल कॉज हिप पेन। इस पेशेंट, इसमें क्या क्या आपने इसमें डाला ना, इसमें डाल दिया यहाँ पे, इसको रिप्लेस करने के लिए। बाहर से देखो कि इसके डायमीटर मैच नहीं कर रहा है ना, दिस इज नॉट स्नगली फिट इनसाइड द मेडुलरी कैविटी। तो जब भी वजन डालेगा थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट जब भी ये होगा तो दिस विल कॉज पेन। इसी से बढ़ने के लिए हमने
सेकेंड जनरेशन इसको बनाया। एक तो हमने बाइपोलर था, एंड दूसरा क्या कि ये जो शाफ्ट का पार्ट है दिस कुड बी फिक्स विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। अंदर में हम लोग बोन सीमेंट डालते हैं, ठीक है। तो बोन सीमेंट से डाल देने से ये सीमेंटेड मॉड्यूलर बाइपोलर प्रोस्थेसिस हुआ। इसमें सीमेंट डाल देने से दिस जो भी बाकी का एरिया है उसको हमने सीमेंट से भर दिया, तो अब ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसके ऊपर में एक होल है, दिस होल इज फॉर एक्सट्रैक्शन, सिमिलर होल इज देयर आल्सो फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बाइपोलर और इसमें अंतर आपको समझ में आया। बाइपोलर इज पूरा हेड गोल है, एक ही जगह पे मूवमेंट हो रहा है। इसमें दो होल्स हैं जिसमें कि हम बोन डालते हैं इन एंटीसिपेशन की बोन ग्रोथ हो जाए। अगर बोन ग्रोथ नहीं होता है तो दिस विल कॉज पेन। फिर आप जब इसको डालते हैं तो बोन ग्रोथ के लिए यू हैव टू वेट फॉर 6 वीक्स 12 वीक्स। इसमें डालें, सेकेंड डे से आप पेशेंट को खड़ा करा देते हैं, चलाना शुरू करा देते हैं। सो इट इज़ फर्दर एडवांटेजेस क्या पेशेंट को, बिकॉज एल्डरली पेशेंट जितने दिन बेड पे रहेंगे दे विल हैव मोर चांसेस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, आपने अगले दिन से उनको चला दिया, तो दिस इज अ बेटर इम्प्लांट इन रिस्पेक्ट टू दिस। बट ऑल्सो ये चूँकि शुरुआती है तो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस इम्प्लांट। समझ में आ गया बाइपोलर और इसके बीच का अंतर। Now third set of implant I have is not a implant but external fixation system, ठीक है। What I have in my hand is Steinmann pin। पिन है क्योंकि इसके एक एंड पे टिप में शार्प टिप है, दूसरा एंड ब्लंट है, ठीक है। जो एक तरफ शार्प हो एक तरफ ब्लंट है, दिस इज पिन। अब ऐसा ही एक यहाँ भी है, इसके एक एंड पे ब्लंट है, एक एंड पे शार्प है, बट इट हैज गॉट अ थ्रेड, सो दिस इज शैंस पिन। ओके, दिस इज स्टिनमैन पिन, स्मूथ है, दिस हैज गॉट थ्रेड, शैंस पिन। आप इसको शैंस पिन बोलते हो तो आई वुड नॉट माइंड, बट अगर पोस्ट ग्रेजुएट इसको शैंस पिन बोलता है तो आई वुड माइंड, बिकॉज दिस इज नॉट पिन, दिस इज एक्चुअली अ स्क्रू, बट फॉर यू इट कैन बी अ शैंस पिन। दिस इज अ स्टिनमैन पिन, दिस इज शैंस पिन। शैंस पिन तो इस पे थ्रेड्स हैं, ठीक है। स्टिनमैन पिन का इस्तेमाल क्या होता है? दिस इज फॉर ट्रैक्शन देने के लिए, फॉर स्केलेटल ट्रैक्शन। एक तीसरा चीज मेरे पास है, ओके, ये भी है, लेकिन इसके अगर आप टिप को देखें तो ये ऐसे स्पाइरल साइज पे बना हुआ है। तो दिस इज नॉट अ पिन बट दिस इज ड्रिल बिट। ड्रिल बिट फॉर मेकिंग पायलट होल, दिस इज ड्रिल बिट, ओके। तो तीनों को इसीलिए आपको एक साथ दिखा रहे हैं कि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि आपको दिया जाए। एक स्मूथ स्टिनमैन पिन, दूसरे के थ्रेड्स हैं, एक्चुअली अ थ्रेड लाइक एनी अदर स्क्रू, सो दिस इज शैंस पिन। इसके जो है स्पाइरल थ्रेड जैसे ही बने हैं, स्पाइरल बने हुए हैं, दिस इज ड्रिल बिट फॉर मेकिंग पायलट होल। तो आप इसको हटा दिए। अब ये स्टिनमैन पिन कहाँ इस्तेमाल होता है? फॉर मेक गिविंग स्केलेटल ट्रैक्शन। किस किस जगह से आप स्केलेटल ट्रैक्शन दे सकते हैं? यू कैन पुट इट इनसाइड कैल्केनियम पिन ट्रैक्शन, यू कैन पुट इन द डिस्टल टिबिया, जहाँ कहीं भी परक्यूटेनियस बोन आपको दिखता है यू कैन यूज इट। उसके विसिनिटी में कोई मेजर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, सो यू कैन पुट दिस इनसाइड अ कैल्केनियम, इट विल बी अ कैल्केनियल पिन ट्रैक्शन। You can put it inside distal tibia, it would be a distal tibial pin traction. You can put it inside the proximal tibia, it would be a proximal tibial skeletal traction. You can put inside the distal femur also, okay. So कहीं भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्टिनमैन पिन, this is Schanz screw for external fixation. अब आपके पास ओपन फ्रैक्चर आया। ओपन फ्रैक्चर के लिए क्या मैनेजमेंट है? डिब्राइडमेंट एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या होता है? योर जो ये प्लेट और इसमें अंतर क्या है कि प्लेट इज इनसाइड योर बोन, स्किन से कवर्ड हो गया, सो दैट इज इंटरनल फिक्सेशन। बट दो दिस इज होल्डिंग बट मेजर डिवाइस इज आउटसाइड योर स्किन, सो दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। प्लेट इनसाइड द बोन, इनसाइड योर स्किन, दिस इज इंटरनल फिक्सेशन। इसके जो मेजर आपके होल्डिंग डिवाइस है इट इज आउटसाइड,
सो दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन के? दिस सैंस स्क्रू वुड बी होल्डिंग इनसाइड द बोन, आपने यहाँ पे डाल दिया, दिस इज होल्डिंग ऑन टू दिस, इसका मेजर पार्ट बाहर है, देन यू हैव टू होल्ड इट विथ एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस। सो दिस इज अ एओ टाइप क्लैम्प, दिस इज अ क्लैम्प, ठीक है। अब क्लैम्प से आप क्या करते हैं, आप इसको इस तरीके से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लैम्प आपका फिक्स हो गया, आपने ये डाला क्लैम्प कर दिया, इस तरीके से बहुत सारा डाला और हर कोई को बाहर के रॉड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेशन, दिस इज क्लैम्प। अब इस तरीके से बहुत सारे स्क्रू आपने डाल दिए और सारे स्क्रू में ऐसे क्लैम्प लगा के बाहर से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। सैंस स्क्रू, दिस इज एओ टाइप क्लैम्प, दिस इज टिब्यूलर रॉड, ऐसे रॉड है सिंपल टिब्यूलर रॉड, इसको कनेक्ट कर दिया। दीज आर वेरी वर्सटाइल। मान लो कि आपने इसे तो टिबिया में लगाया, लेकिन अगर फीमर में लगाना पड़े, फीमर और टिबिया दोनों में लगाना पड़े, लाइक ओपन नी इंजरी आपके है, तो आप यहाँ लगाओगे यहाँ लगाओगे तो दोनों अलग अलग प्लेन में आ जाएंगे। तो अलग अलग प्लेन में ट्यूब जो रॉड है उसको कनेक्ट करने के लिए वी हैव गॉट दिस, दे आर कॉल्ड ट्यूब टू ट्यूब क्लैंप। लाइक एक इस प्लेन में है, दूसरा इस प्लेन में है, तो आप किसी भी तरह करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कितना बज गया, ज़्यादा तो टाइम नहीं हो गया।